गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। सोर्स ऑफ इनकम के हमने सारे सोर्स ऑफ इनकम फिनिश किया। आज एक छोटी सी क्लिप में हम लोग बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल चैप्टर कवर करेंगे और वो है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है? 2% की इनकम हम क्लब करके आईटीआर फाइल करते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ एक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। कभी कभी ये प्रोविजन एसएससी के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है और कभी कभी ये तरीके से कंपलसरी प्रोविजन है कि आपको आईटीआर कंबाइंड ही फाइल करनी है। हम इनकम क्लब करके अज्यूम करेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जांपल मैं अभी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज का एक बहुत ही बढ़िया थ्योरेटिकल चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम। से आपको समझ में आएगा कि कब कब इनकम 2% की क्लब करके हम आईटीआर फाइल करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, क्लबिंग ऑफ इनकम हमारा टॉपिक है। क्लबिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, क्लब कर देना। जैसे मान लीजिए एक घर है, उसमें हस्बैंड वाइफ है और दोनों अर्न करते हैं, है ना। या कोई भी पेरेंट है, पेरेंट्स में माँ बाप अर्न करते हैं प्लस बच्चा भी अर्न करता है। तो इनकम टैक्स में क्लबिंग का प्रोविज़न दिया गया है कि आप जरूरी नहीं है कि एक घर में 5 लोग हो तो 5 आईटीआर भरो, आप क्लब भी कर सकते हो। यानी घर में एक रिटर्न जा सकती है इनकम क्लब करके। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी फैमिली एक आईटीआर भर दे। 18 साल से ऊपर तो फिर आप मेजर कहलाते हो, फिर तो आपका पैन कार्ड बन जाता है, फिर तो आपका अकाउंट भी खुल जाता है। ठीक है, तो आपकी फिर सेपरेट आईटीआर जाती है। ठीक है, ठीक है। तो क्लबिंग का प्रोविजन का मतलब क्या है? इनकम टैक्स में कहीं कहीं पे आपको सुविधा के लिए क्लबिंग दिया गया है, कभी कभी कंपलसरी गवर्नमेंट को लगता है यहाँ पे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है तो इसलिए क्लबिंग जबरदस्ती की गई है। बैकग्राउंड समझ में आया? व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम? चलिए, तो क्लबिंग ऑफ इनकम में पहला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, पेमेंट ऑफ सैलरी, कमीशन एटसेट्रा टू स्पाउस। ठीक है, देखिए अब इसमें 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों अर्न करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अर्न करते हैं तो जिसकी इनकम ज़्यादा है वो अपने उसमें क्लब करके एक आईटीआर भर सकता है। इफ़ हस्बैंड वाइफ बोथ आर अर्निंग, देन जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो क्लब करके अपनी एक आईटीआर फाइल कर सकता है। लेकिन ये तभी है जब दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, अब दिक्कत ये होती है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करते हैं लेकिन आप मालिक भी हैं, हिस्सेदार भी हैं या शेयर होल्डर हैं। तो किस में क्लब होगी? इनकम टैक्स कहता है जिसका सब्सटेंशियल शेयर है या सब्सटेंशियल इसका ज़्यादा परसेंटेज है, 20% से ज़्यादा मतलब शेयर है, तो जो मालिक है उसके में क्लब होगी, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड अर्न करता है, वाइफ भी अर्न कर सकती हो सकता है बैंक में सीएमडी हो वाइफ और हस्बैंड क्लर्क हो, तो अलग अलग पद भी हो सकता है। तो फिर हम देखेंगे किसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ज़्यादा है। लेकिन एक इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपकी इनकम टेक्निकल नॉलेज पे है, आप प्रोफेशनल हैं, तो क्लबिंग नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने बताया एक हस्बैंड सीए और एक वाइफ है जो एक तरीके से एक्चुअरी हैं, दोनों ही प्रोफेशनल है, टेक्निकल नॉलेज है, तो क्लबिंग नहीं होगी, दोनों अलग अलग आईटीआर ही जाएंगी। बेनिफिट नहीं तो फिर आपकी इनकम अच्छी खासी है ना, फिर तो गवर्नमेंट कहती है फिर क्लबिंग से हमारा लॉस होगा। फिर दोनों की सैलरी अच्छी खासी होगी ना, तो क्लबिंग नहीं करने देंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका प्रोविजन खत्म हो गया। मैंने 3 चीज़ें बताई, टेक्निकल वाली बात बताई, 20% वाली बात बताई, और जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो भरेगा। तो इनकम टैक्स में पति पत्नी को बोला जाता है स्पाउस। पत्नी के लिए पति स्पाउस और पति के लिए पत्नी स्पाउस वर्ड यूज़ किया जाता है। प्रोविजन समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू स्पाउस, यहाँ पे कंपलसरी क्लबिंग किया गया। कैसे? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक हस्बैंड है, उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो वाइफ उनकी अर्न नहीं करती, वाइफ अर्न नहीं करती, हाउस वाइफ है, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वाइफ के नाम कर दी, वाइफ के नाम। अब वहाँ से रेंटल आ रहा है, उस प्रॉपर्टी से कहीं से इनकम आ रही है। अब वाइफ आईटीआर भरती नहीं क्योंकि इनकम उनकी इनकम है ही नहीं, और है तो बोलती 2.5 लाख तक ही है। तो अगर ऐसा है कि क्या किया, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और रियल ओनर तो हस्बैंड ही हुआ ना, तो दिखाने के लिए वाइफ है, तो फिर गवर्नमेंट कहती क्लब हो जाएगी, यानी वाइफ की इनकम को क्लब करके हम मानेंगे। ये है कंपलसरी क्लबिंग। ऐसा बहुत बार होता है कि वाइफ से डिडक्शन ले ली, कुछ प्रॉपर्टी पापा के नाम कर दी, नाम की ना है तो आप ही, है ना, तो फिर क्लब ही हो जाती है, ट्रांसफरर की इनकम में जुड़ती हो। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसे कौन बताएगा, आपके मन में डाउट आएगा, सर ट्वेल्व का ऐसे कई लोग हैं। मैंने बताया इनकम टैक्स एक लॉ है, जब कभी छापा पड़ेगा तब ये बातें निकल के आती हैं।
अब बताओ तुगलकाबाद में या जहाँ हम रहते हैं कई ऐसे लोग हैं जो घर बैठे कमा रहे हैं किराए से, तो कोई ITR भरता है? करोड़ों रुपए तक कोई नहीं भर रहा। लेकिन ये तब इनकम टैक्स आता है जब आप पे कोई केस खुलता है तब। अब जैसे आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ रहा था, कहीं छत्तीसगढ़ या झारखंड में किसी कांग्रेसी नेता के घर में 200 करोड़ रुपए पाए गए। मान लीजिए, लॉ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अब 200 करोड़ रुपए पाए गए, अब वहां पे इनकम टैक्स का जाना बनता है। अब वहां पे इनकम टैक्स से सारे लॉ लगेंगे। क्या लगेगा? चल पढ़ाऊं ना क्या? चलो, तो मान लीजिए हाँ, तो जैसे उनके घर पे मान लीजिए 200 करोड़ रुपए पाए गए, तो अब इनकम टैक्स का कानून वहां जाता है। मैंने आपको पढ़ाया अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनडिस्क्लोज इनकम, 60% फ्लैट टैक्स, उसके ऊपर सरचार्ज, और उसके ऊपर फिर ये सारे प्रोविजन आपके नाम में कहाँ प्रॉपर्टी किस किस का, अब सारे इनकम टैक्स के प्रोविजन पर लग जाएंगे। फिर गवर्नमेंट हाँ अनएक्सप्लेन इनकम पे 60% का टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इनकम ऑफ ट्रांसफरर के उसमें जोड़ता है, ट्रांसफर ही नहीं, ट्रांसफर ही सिर्फ नाम का मालिक है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम सच असेट विल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ ट्रांसफर इफ असेट हैज बीन ट्रांसफर्ड, ये मेन वर्ड है, इफ असेट हैज बीन ट्रांसफर्ड विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन, यानी आपने किसी के नाम में कर दी, उससे पैसा लिया ही नहीं या ना के बराबर लिया, तो मालिक तो आप ही हुए ना, आपने उसे दिखावे के लिए किया। तो इस केस में दूसरा देखिए फॉलोइंग आर एक्सेप्शन, मतलब अगर मैंने वाइफ के नाम एसेट कर दिया, किसी के नाम कर दिया और पूरे पैसे ले लिए, लिखा हुआ है पॉइंट फुल कंसिडरेशन, तो ये केस नहीं लगेगा, चाहे फैमिली हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना, फिर वाइफ के नाम में इनकम है। दूसरा लिव अपार्ट, पहले हस्बैंड वाइफ थे लेकिन अलग अलग रहने का फैसला कर लिया, तो जिसकी प्रॉपर्टी उसके नाम, फिर क्लबिंग नहीं। फिर उसके बाद बिफोर मैरिज मतलब कुछ लोग लिव इन में पहले रहते हैं फिर मैरिज करते हैं, तो अगर लिव इन के टाइम में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी तो लिव इन से पहले की इनकम अलग अलग ही काउंट होगी, तो वहां पे क्लबिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू डॉटर इन लॉ, डॉटर होता बहू होता है। अब ससुर जी क्या कर रहे हैं, फिर से वही दिखावे के लिए प्रॉपर्टी किसके नाम पे कर रहे हैं, बहू के नाम पे, तो फिर वही बात, वही 3 वाले पॉइंट अगर है तो नहीं, वरना अगर दिखावे के लिए तो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी, ससुर की ही, उन्हीं की इनकम में क्लब होगी। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर एसेट विदाउट एडिकेट कंसिडरेशन टू डॉटर इन लॉ देन इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये है मेन इंपॉर्टेंट, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। 18 साल से कम को इंडिया में माइनर बोला जाता है, उसके ऊपर आप मेजर हो जाते हो, तो आपके पास अधिकार बढ़ जाते हैं, शादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, लिव इन का अधिकार, सारे अधिकार आ जाते हैं। उसके पहले आप माइनर हैं तो आपके लिए गार्जियन जिम्मेदार होता है, ये हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कभी आप जब पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो माइनर के लिए क्या प्रोविजन है, देखो व्हेन मैरिज सबसिस्ट दैट इट द इनकम ऑफ द पेरेंट हैविंग हायर टोटल इनकम, मतलब इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए मलाइका अरोरा खान और अरबाज खान दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो जब वो थे साथ रहते तो उनका एक बच्चा भी है, तो उन बच्चे की जो इनकम होगी वो किसकी होगी, पेरेंट की होगी। और पेरेंट में किसकी होगी, तो देखो आगे क्या लिखा है, व्हेन मैरिज सबसिस्ट, यानी मैरिज चल रही है, हंसी खुशी जीवन चल रहा है, तो इनकम ऑफ पेरेंट में क्लब हो जाएगी, किसकी इनकम, माइनर की। अब किस में क्लब होगी, रुक जाओ, व्हेन मैरिज डज नॉट सबसिस्ट इन द इनकम ऑफ पेरेंट हु मेंटेन द चाइल्ड। अब दोनों अलग अलग रहते हैं, अरबाज और मलाइका, लेकिन आपने देखा होगा दोनों मिलते हैं बच्चे से, टीम बकायदा फोटो आती है, तो इसलिए इनकम टैक्स बोला कि जो बच्चे को मेंटेन करे, इसके पास बच्चा रहता है, तो उसके इनकम क्लब हो जाएगी। अब किसके में क्लब होगी, समझ में आ गया, जिसके पास रहता है। अगर दोनों साथ है जिसकी इनकम ज़्यादा होगी या जो कमाता होगा उसमें क्लब कर देंगे। ठीक है, या जो ऊपर सबसे ऊपर पढ़ाया था वही हस्बैंड वाइफ का रूल, उनमें से जो भर रहा है उसमें पेरेंट्स की इनकम को क्लब कर दें। आगे चलिए, लेकिन ये रूल नहीं लगेगा क्लबिंग वाला, कब, वर्क डन बाय हिम मैनुअली, लेबर वर्क सुना है आपने, वैसे तो लेबर वर्क बैन है, चाइल्ड लेबर, लेकिन अगर मैनुअल कोई काम उसने किया है, हाथ से फिजिकल वर्क किया है, तो उसकी इनकम में क्लब होगी, या फिर क्लबिंग नहीं देंगे बस, क्योंकि आपने गलत काम किया है, उसे क्यों करवाया, या फिर उसी के नाम में इनकम होगा, टैक्स लगे या ना लगे वो बात अलग, क्लबिंग यहाँ पे नहीं होगी। दूसरा, माइनर के पास कोई स्पेशल नॉलेज क्या होता है, सिंगिंग, एक्टिंग, बच्चे भी तो शाणे होते हैं आजकल, तो उनके पास कोई स्किल है, नॉलेज है, जिसके बेस पे अच्छा खासा कमा रहा है। आजकल आप यूट्यूब चला के देखो, यूट्यूबर बन जाते हैं बच्चे, लाखों रुपए करते हैं, इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं बच्चे, खूब कमा रहे हैं, रील बना बना के चमका रहे हैं, है ना, स्टेटस भी लगा रहे हैं और रील भी लगा, 2 जगह लगा देते हैं, तो लोग देखते हैं, फिर उससे कमाते हैं, फिर लोग लाइक करते हैं, तो उससे कमा रहे हैं। तो डिस्टर्ब कर दिया,
जैसे आजकल क्या होता है, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, उसमें कमाने के कई साधन आ गए, तो आप वहाँ से कमाते हैं। तो वहाँ से अगर कोई कमाता हो, टेक्निकल नॉलेज हो गई, स्पेशल नॉलेज हो गई, तो फिर क्लबिंग नहीं होती, तो फिर उसी के नाम पे ITR जाएगी, यानी क्लबिंग का प्रोविजन फिर नहीं है। माइनर स्किल नॉलेज पे आ गया ना, ठीक है। बस अब एक चीज़ और ध्यान रख लो, फिर अगर क्लबिंग होती है तो 1500 रुपये की हमें मिलती है डिडक्शन, यानी अगर मान लीजिए इनकम क्लब हो रही है तो 1500 रुपये की क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। 1500 रुपये माइनस हो जाएंगे, यानी 1500 से ऊपर की ही इनकम पे, माइनर पे आपकी इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा। ये क्लबिंग हो गया हमारा, ठीक है। ये समझ नहीं आया 1500 वाला। 15, तो इतना ही क्लबिंग है हमारे पास, इतना सा क्लबिंग का प्रोविजन आपको, हमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अरे रुको यार।